दोस्तों यूपी के काशी विश्वनाथ में एक घाट पड़ता है गंगा जी के किनारे, जिसको मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस मणिकर्णिका नामक घाट में एक व्यक्ति सालों से शवों को जलाने का काम करता है। लावारिस शवों को भी जलाता है, वैसे शवों को भी जलाता है। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति के सामने एक दिन ऐसा शव आता है जिसको देख के ये व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, मेरे तो जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। तब दोस्तों आसपास जो लोग वहां पे मौजूद थे वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ, तुम तो रोज डेली सब जलाते हो, लेकिन आज इस सब को देख के तुम क्यों रो रहे हो, ये कौन था तुम्हारा। तो उस व्यक्ति ने जो सच्चाई बताई उस सब के बारे में, वो सुन के आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी को बताते हैं, पूरी हकीकत को बताते हैं कि आखिर में वो जो डोम था, वो व्यक्ति सब जलाने वाला क्यों रो रहा था उस सब को देख के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों काशी विश्वनाथ के पास में जो मणिकर्णिका घाट है उससे कुछ दूरी पे एक गांव था। दोस्तों उस गांव में एक व्यक्ति, एक नौजवान युवक जिसकी उम्र 26 साल थी, उसका नाम भरत था। दोस्तों भरत के जो माता पिता थे वो गुजर चुके थे, भरत के दो भाई बहन और थे। क्या होता है कि भरत की शादी एक निर्मला नाम की लड़की से हो जाती है, रिश्तेदार करवा देते हैं। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो भरत के भाई बहन थे उनकी भी शादी हो जाती है। दोस्तों शादी के 5 साल बाद भरत की एक बेटी भी हो जाती है, जिसका नाम बड़े प्यार के साथ में दोनों पति पत्नी सोना रखते हैं। और दोस्तों इन पति पत्नी में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि ऐसा लगता था कि जैसे इनके जैसा प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता है। दोस्तों भरत की जो पत्नी थी निर्मला, अपने पति के साथ में ऐसे रहती थी, ऐसे रहती थी कि देखने वाले सोच में पड़ जाते थे कि भला इनके बीच में कभी झगड़ा होता होगा। कभी नहीं होता था, बड़ा प्रेम से रहते थे। और दोस्तों जो भरत था वो सब जलाने का काम किया करता था मणिकर्णिका घाट पे, और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। थोड़ी बहुत खेती पाती थी, घर मकान था और यही सब कुछ था। लेकिन उसकी पत्नी को किसी भी चीज की कोई कभी भी कमी महसूस नहीं होती थी। उसको ऐसा लगता था कि मेरे पति मेरे लिए हीरा जवाहरात से कम नहीं है, बड़ा ही प्रेम था। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है। जब ये भरत की बेटी सिर्फ 2 साल की थी, सोना जिसको जान से भी ज्यादा निर्मला प्यार करती थी, चाहती थी, अचानक से गायब हो जाती है। और जो भरत था वो मणिकर्णिका घाट पे था, वो घर पे नहीं था। पत्नी घर पे थी और बच्ची घर पे थी। तो अचानक से वो निर्मला गायब हो जाती है। जब भरत शाम को घर पे पहुंचता है तो खोजबीन में लग जाता है, बड़ा हैरान। रिश्तेदारी में फोन किया, अपने ससुराल में फोन किया, सबसे पूछा, लेकिन सबने कह दिया कि नहीं निर्मला हमारे पास में आई नहीं, निर्मला हमारे पास में आई नहीं। जितने भी जानने पहचानने वाले लोग थे, इधर के उधर के दाएं बाएं जो भी लोग थे, सब जगह भरत ने पता कर लिया, लेकिन भरत को कहीं भी पता नहीं लगा। पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन पुलिस ने भी खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं लगा। और जो निर्मला थी वो इतना ज्यादा सुंदर थी कि लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अरे जवान थी, हो सकता है कि उसके कदम बैठ गए हो, किसी के साथ में निकल गई हो, फरार हो गई हो, वरना कोई एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे गायब हो सकती है। तो भरत तो भाई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि नहीं मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, शिष्टाचारी थी, बहुत मेरा सम्मान करती थी, अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती है, कहाँ चली गई। दोस्तों भरत ने बहुत ज्यादा खोजबीन करने की कोशिश की, सालों गुजर गई। और जैसा कि लोग कहते थे कि हो सकता है कि तुम्हें छोड़ के चली गई हो किसी और के साथ में, भरत कहीं ना कहीं इस बात को अपना लेता है, सोचता है कि हो सकता है कि चली गई हो, मैंने ना समझ पाया हो, उसके दिमाग में कोई और चलता हो, तो इसलिए मुझे छोड़ दिया। भरत इस बात को स्वीकारने लगता है और उसके अंदर एक ये भी उम्मीद जगी रहती है कि हो सकता है कि कभी मेरी पत्नी लौट के वापस आ जाए। ये भी लग रहा था कि कहीं किसी के साथ में चली गई, लेकिन फिर भी उसको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि कभी लौट के आ जाए। अगर उसका दिमाग सही हो जाए, उसको अपने बच्चे की याद आए, मेरी याद आए, तो हो सकता है कि वापस आ जाए। वो अपना काम करने लगता है और अपनी पत्नी को हमेशा अपने दिल में रखता है।
दोस्तों यूं ही वक्त आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उसके पत्नी का कहीं भी पता भी नहीं लगता है। और इस वजह से भाई दूसरी शादी भी उसकी नहीं हो पाई, क्योंकि जवान था भाई, शादी भी हो सकती थी। लेकिन कहते हैं कि इसकी पत्नी भाग गई किसी और के साथ में, तो उसका रिकॉर्ड भी खराब हो गया, उसकी शादी भी नहीं हुई। छोटे बच्चे के साथ में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों ऐसे करते करते लगभग 15 साल का समय बीत गया, लेकिन निर्मला नहीं मिली। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं, मिलने का कोई चांस ही नहीं। और एक दिन की बात है कि जब ये भरत अंतिम संस्कार कर रहा था, जो सब वहां पे थे उनको जला रहा था, तभी एक उसके सामने लावारिस लाश आती है। लावारिस सब आता है और भाई पता चलता है, लोग कहते हैं जो उस लावारिस लाश को लेके आए थे ये इसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन दोस्तों जब उस सब को भरत देखता है तो भरत एकदम गस खा के गिर जाता है और बहुत तेज तेज चीखने लगता है कि अरे मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे साथ में क्या हुआ। इतना रोता है कि भाई जितने भी आसपास लोग थे वो हैरान रह जाते हैं। और भी चिताएं वहां पे बहुत ज्यादा चल रही थी, और मणिकर्णिका घाट का एक वो है कि वहां पे मतलब ज्यादातर चिताएं जलती ही रहती थी, वो घाट खाली नहीं रहता है, क्योंकि ये बड़ा नामी घाट है। यहाँ पे पार्वती माँ का भी अंतिम संस्कार किया था भोले बाबा ने। तो दोस्तों ऐसे करके जब आसपास के लोग देखते हैं तो बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, और भी जो लोग दूसरा सब जलाते थे, जो यही काम करते थे, वो पास में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ भरत, क्या हुआ, आज तुम क्यों रो रहे हो। तब दोस्तों भरत कहता है कि ये मेरी पत्नी है, और ये पत्नी मेरी 15 साल पहले हमसे दूर हो गई थी, गायब हो गई थी, खो गई थी। और आज दिन तक मेरे मन में ये उम्मीद रही कि हो सकता है कि किसी दिन मेरी पत्नी वापस लौट के आ जाए। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, मेरी पत्नी भी मुझको बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों गायब हो गई। लोगों ने दुनिया भर की बातें की कि तुम्हारी पत्नी हो सकता है किसी की साथ में भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल ये स्वीकारता नहीं था। मुझको लग रहा था कि मेरी पत्नी एक दिन लौट के जरूर आएगी, लेकिन आज जब ये मेरे सामने आई है तो सब बन के मर गई है, मुझे छोड़ के चली गई, अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। दोस्तों आसपास के लोग जब उसका रुदन सुनते हैं, देखते हैं इतना रो रहा है, व्याकुल है, तो वो लोग भी रोने लगते हैं। तभी दोस्तों उन सब में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 60 के ऊपर थी, वो भी यही काम करता था। उसको सब लोग काका कहते थे। तो वो काका जब पास में आते हैं भरत के और वो भी देखते हैं, तो कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी पत्नी थी। अरे ये तो बेचारी पागल जैसी थी और काशी के गलियों में घूमती थी, इसको तो मैंने बहुत पहले देखा था, तुम्हारी पत्नी थी, तुमने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों भरत ने सारी बात बताई कि मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काका मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने काशी की गलियों में अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा कि अगर वो हमें छोड़ के चली गई है तो पता नहीं कितनी दूरी पे चली गई हो, हम उसको कहां तक ढूंढे। बाकी आसपास जो रिश्तेदार, जो जिनको जानने पहचानने वाले, जिस जहां पर भी मुझे उम्मीद थी, सब जगह मैंने देख लिया, लेकिन मैंने काशी में नहीं देखा। दोस्तों अब ये बात उसको बहुत ज्यादा अखरने लगी भरत को, क्योंकि दोस्तों जो सामने काका थे उन्होंने कहा कि बेचारी सालों से भटक रही पागलों की तरह, पता नहीं ऐसा लगा करता था जब हम इसको देखते थे कि किसी की तलाश में है। अब सबसे बड़ी बात यह है भरत के लिए कि भरत को इन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी पत्नी, इसको क्या हो गया था। अगर ये चली गई थी किसी और के साथ में तो सालों से काशी में क्यों भटक रही है, और ये अच्छी खासी थी, ये पागल कैसे हो गई, इसके साथ में क्या हादसा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे तैसे दोस्तों लोगों की मदद से लोगों ने समझाया, अंतिम संस्कार अपनी पत्नी का किया, अपनी बेटी को भी घर से बुलाया। बेटी भी पास में खड़ी है, रोती है अपनी माँ के लिए। दोस्तों जैसे तैसे अंतिम संस्कार तो अपनी पत्नी का कर दिया, लेकिन अब वो घाव फिर से ताजा हो गया। अब भरत को इस बात का मलाल कि मैंने अपनी पत्नी को क्यों नहीं ढूंढा, मेरी पत्नी पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में थी और मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। दोस्तों उस भरत को इतना ज्यादा खराब लगता है कि अगले दिन वो अपने काम को छोड़ के अपने गांव में पहुंचता है, जहां पे उसका गांव में घर था। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी का पता चला। तब भरत रो के सारी बात बता देता है, लेकिन भरत ये कहता है कि मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में मेरी पत्नी पागल हो गई तो इसके पीछे कारण क्या है। भाई आसानी से तो कोई पागल हो नहीं जाएगा, और काशी में थी, मैंने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। दोस्तों सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब क्या था कि भाई अब वो भरत तुरंत चल देता है,
भरत के दिमाग में ये बात आती है कि अब काका से ये पूछेंगे जाके कि आपने कहाँ पे देखा था, सबसे पहले आपने मेरी पत्नी को कहाँ पे देखा था। और भरत वापस पहुंचता है मणिकर्णिका घाट पे और वही जो काका थे उनसे पूछता है, काका मुझे ये बताओ कि आपने मेरी पत्नी को सालों पहले देखा था, आप कहते हैं कि गलियों में घूमती रहती थी, तो सबसे पहले आपने कहाँ पे देखा था। दोस्तों वो काका कहते हैं कि बेटा मैंने सबसे पहले इस बेटी को यानी कि तुम्हारी पत्नी को एक बजरंगबली का मंदिर है वहां पे देखा था, उसका पता बताया। दोस्तों भरत वहां पे चल दिया कि हो सकता है कि वहां से मुझे कुछ मालूम पड़े कि आखिर में मेरी पत्नी के साथ में क्या हुआ था। दोस्तों उस मंदिर में पहुंचता है और अपनी पत्नी की तस्वीर को दिखाता है, क्योंकि पुरानी तस्वीर घर पे रखी हुई थी गांव में और वो गांव से उठा के लेके आया था। उस मंदिर में पहुंचता है जहाँ के लिए काका ने बताया था, वहां मंदिर में पहुंच के उस तस्वीर को दिखाता है। वहां जो भी लोग थे जो फूलों का काम करते थे, फूल मालाएं बनाते थे मंदिर के सामने, उनको वो तस्वीर दिखाता है। भरत कहता है कि हमारी पत्नी थी और ये कुछ सालों पहले खो गई थी, लेकिन अब मुझको इनका सब मिला है, वो भी लावारिस के तौर पे। और एक काका है उन्होंने बताया है कि वो यहाँ पे आई थी मेरी पत्नी कुछ सालों पहले, तुम्हें अगर इसके बारे में कुछ मालूम हो तो बताओ कि मेरी पत्नी के साथ में क्या हुआ था। तो दोस्तों वहां पे जो फूल मालाएं बनाते थे लोग, उन्होंने कहा कि अरे ये तो बेचारी यहीं पे भीख मांगा करती थी, रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, और वो हमेशा ये कहती थी कि मुझे भरत से मिलना है। और कोई उससे कुछ भी पूछने को कोशिश करता था तो वो ये कह देती थी कि मुझे और कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे भरत से मिलना है। दोस्तों भरत जब इतनी बात सुनता है तो भरत दहाड़े मार के रोने लगता है कि बताइए मेरी पत्नी मेरी तलाश में थी और ये पागल हो गई, मेरे पास तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों भरत ने उस फूल वाले से कहा कि भैया इसके बाद में मेरी पत्नी कहाँ गई, कैसे आई, कुछ तो पता होगा आपको। दोस्तों उस फूल वाले ने कहा कि पता नहीं, जब मैंने इसको पहली बार देखा था तुम्हारी पत्नी को तो इसके सारे कपड़े फटे हुए थे, ऐसा लगता था कि इसके साथ में बहुत अन्याय हुआ है, किसी ने इसको बहुत सताया है और शरीर पे चोटों के निशान थे और इतनी गहरी चोट थी सर में कि इसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। कुछ पुलिस वाले उठा के अस्पताल में ले जाते हैं, वहां पे तुम्हारी पत्नी का ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वहां पे भी सही नहीं हो पाई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि इसको बहुत गहरी चोट लगी हुई है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की, जिसके चलते काफी इलाज भी चला, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। और एक दिन ऐसा भी आता है कि पुलिस वालों ने छोड़ दिया कि ये पागल हो चुकी है, और वो बस पागलों के वेश में ऐसी घूमती रही सालों साल, यही सब जगह लोगों से भीख मांगना, खाना पीना, कुछ लोग मारते थे, पीटते थे, लेकिन उसकी जुबान पे बस एक ही नाम रहता था कि मुझे भरत के पास में जाना है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ जो इनकी मौत हो गई। और मुझे ये भी मालूम है कि उसको सालों तक भूखा भी रखा गया, उसको टाइम से खाना पीना भी नहीं दिया गया, 2-2 3 दिन तक उसको खाना भी नहीं मिला। दोस्तों भरत जब इस बात को सुनता है तो और भी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन अब भरत कर भी क्या सकता है। भरत ने पूरी कोशिश की ये जानने की कि मुझे कहीं से भी पता चल जाए कि आखिर में मेरी पत्नी के साथ में क्या हुआ। दोस्तों लोगों ने ये तो बताया कि ये पागल जैसी घूमती थी, लेकिन किसी ने ये सच्चाई नहीं बता पाई कि आखिर में इनके साथ में हुआ क्या था। अब अंत में दोस्तों भरत के अंदर बस यही मलाल बचा, ने अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश नहीं की, वो मुझे तलाशती रही। लेकिन इस अफसोस को बस हम ऐसे उसमें बदलेंगे कि बाकी जैसे मेरी पत्नी निर्मला भटकती रही है, वैसी किसी की पत्नी, किसी की बहन बेटी ना भटके। और अगर किसी की बहन बेटी भटक भी गई, उसको उसके घर तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक संस्था चलाने लगता है, संस्था वो ये कि अगर कोई महिला, किसी की बहन बेटी अगर खो जाती है तो उसको पहले तो अपने आवास में रखता है, छत देता है, और इसके बाद में अगर पता चल जाता है तो उसके घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। नहीं पता चलता है तो उसको कम से कम छत तो देता है कि इसके नीचे रहिए, और अपनी बेटी को भी वहीं पर रखता है और अपना काम करने लगता है, और हमेशा अपने अंदर इस मलाल को रखता है कि मैंने अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश नहीं की। दोस्तों वो बस गंगा माँ से यही प्रार्थना करता है कि गंगा माँ जिस तरह मेरी पत्नी भटक भटक के चली गई, ऐसी किसी की पत्नी आ जाए और अगले जन्म में मुझे मेरी वही पत्नी मुझे मिल जाए, और अपनी बेटी के साथ में अपनी जीवन यापन करने लगता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, ऐसे पति पत्नी के प्रेम के बारे में? मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।